हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली रात 8 बजे। उसका आज है 17 नंबर। इसके पहले हम 16 नंबर तक दे दिए। अगर नहीं देखे तो वो पीछे वाले आप देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने का संभावना है। ओके, तो बिहार इंटर लेवल जो 2023 में इसका फॉर्म भरा है उसका ही हम दे रहे हैं। अभी नया नया हम स्टार्ट किए, तो आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है विषम को पहचान करें। इसमें माने 4 ऑप्शन है। इसमें 3 एक जैसा है, एक अलग टाइप से है। तो वो आपको देखना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 से तो कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 5 20। लेकिन वो नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, आप लोग बताइए। देखिए 3 से अगर हम एक कम करेंगे, 3 से एक कम कितना होता है? 2 होता है ना। और 2 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 10 से एक कम करेंगे तो 9 होगा। और 9 गुना 10 बराबर 90। देखिए कैसे बैठा था। देखिए क्या था, जो पहले जो दिया हुआ है उससे एक हम कम किए, ठीक है, 9, और उसी से फिर हम गुना कर दिए तो कितना आ गया? 90 आ गया। इसमें भी हम देखते हैं, अगर ये सेम 3 एक जैसा रहना चाहिए, एक अलग रहना चाहिए। जो अलग रहेगा माने विषम रहेगा उसको छांटना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे भी एक कम करिए। देखिए 5 से एक कम करिए तो कितना होता है? 4। 4 गुना 5 करिएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। वही है ना 20। यहाँ पर भी 90, वही 90 है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर सही हो जाएगा, हो गया तो आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी वो विषम हो जाएगा। तो देखिए 6 से एक कम हो जाएगा तो कितना होगा? 5। 5 गुना 6, 6 5 30, यानी कि हमारा क्या आंसर हुआ? तीनों सेम हो गया, बी सी डी सेम हो गया। तो अलग कौन सा हो गया? मैंने अलग विषम कौन सा छट गया? कौन सा छट गया? यानी कि ए नंबर छट गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए। आई होप आप समझ गए। फिर से बता दे क्या था। इससे एक कम करिए, एक कम करे तो क्या हुआ? 2 से जो दिया हुआ है उसी को गुना करने पर 6 आया, लेकिन यहाँ पर 36 है तो ये तो नहीं होगा। लेकिन सारा में हो रहा था। यहाँ पर 9 से गुना किया 10, यहाँ से 4 से गुना किया 5 तो 20 आ गया। 6 5 से गुना किया, मैंने एक कम करके उसी से गुना करना है तो आ गया आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है। 16 है, 9 है, 3 है, 20 है, 21 है, 18 है। अब हम इसका कैसे आंसर आएगा? ऑप्शन में है 8 है, 5 है, 9 है, 12 है। तो इसका डिफरेंट अगर हम निकालेंगे तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 आया। 9 7 16 होता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम करेंगे, अभी देख रहे हैं 6 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये वाले रूल आपको फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा रूल फॉलो करेगा? कोई बता सकते हैं? ये ज़रा थोड़ा सा हट के है। ऐसा वाला क्वेश्चन ना अभी आ रहा है हर एग्ज़ाम में, इसलिए हम डाले हैं ये वाली क्वेश्चन। तो क्या है? देखिए अक्सर देखा जाता है क्या कि अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहता है, मुझे उसका प्लेस वैल्यू लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? उल्टा है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख दिया है। अब आपको अल्फ़ाबेट का एक शब्द माने एक शब्द बनता है। तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिख करके क्या बन रहा है। तो देखिए 16 का कितना होता है? पी होता है ना 16 का पी। 9 का कुछ क्या होता है? आई होता है। 3 का क्या होता है? सी होता है। 20 का टी होता है। किसी का याद रहे चाहे नहीं, T20 तो सबको याद रहेगा, है ना। 21 का कितना होता है? यू होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। तो क्या बन रहा है? PICTUR। तो कौन सा शब्द बना? पिक्चर। पिक्चर में क्या लास्ट में होगा? ई होगा। तो ई होगा यहाँ पर। तो पिक्चर हमारा एक वर्ड बन गया, है ना। PICTURE। तो ई का क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। देखिए आज अभी तक में सबसे हट के क्वेश्चन, ऐसा सीरीज में अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब एग्ज़ाम में पूछना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम आपको दिए कि आपको रिवीजन रहेगा तो आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बनाए हुए रहते तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होगा। अगर
प्लेस वैल्यू ही लिखा हुआ रहेगा। अक्सर हमेशा क्या रहता था, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता था, प्लेस वैल्यू नहीं लिखा हुआ रहता है। तो इस टाइप से हमारा आंसर कौन सा हो गया, 5। 5 कहाँ पर है, बी में है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आप समझ गए। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, भर भर के सपोर्ट करिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, यदि $8 3 बराबर 6 है तथा $1 5 बराबर 5 है तो $27 4 बराबर क्या होगा। तो आप लोग सोचिए क्या होगा। वीडियो रोक करके आप बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो चालू करिए। तो $8 3 बराबर कितना हो गया, 6। तो कैसे आया 6, अगर हम 8 को 3 से हम माइनस करेंगे तो 5 सोच रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग रट के पढ़ाया जाता है, सोच के पढ़ाना चाहिए। मैंने सोच के पढ़ना भी चाहिए, सोच के पढ़ाना भी चाहिए। किसी भी टीचर अगर रट के पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में उससे नहीं आएगा। तो देखिए $8 3, अगर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 प्लस 1 तो 6। उसी प्रकार 1 में से 5 करेंगे 4 माइनस से 4 प्लस 1 तो 5, ये दोनों तो ठीक है। लेकिन 27 में से अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 में प्लस 1 करेंगे तो 24 है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये वाली रूल नहीं फॉलो करेगा। यहाँ तक तो फॉलो कर रहा था, लेकिन इसका आंसर ही नहीं है, तो वो वाली रूल नहीं कर रहा है। तो क्या यहाँ पर सोचना है, तो देखिए क्या कह रहा है। $8 3 आता है, अगर हम $8 3 हम लिखेंगे बराबर 6 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू। 2 के पावर क्यू होता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और उसी को हम गुना करेंगे इसको 3 को, मतलब 2 के पावर 3 है ना, और गुना 3 ऐसे करेंगे। लेकिन इसको गुना क्या करना है, 2 गुना 3 जो नीचे में है लिखा हुआ, इसको गुना करना है, तो आगे हमारा 6 आएगा। उसी प्रकार $1 5 को 5 है, 5 कैसे आएगा, 1 के क्यूब हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करना, जो नीचे लिखा हुआ 1 और गुना जो यहाँ पर लिखा हुआ 5, उसको गुना करके कितना आया, 5 आया। उसी प्रकार इसका निकालना हमारा $27 4 बराबर क्या होगा, यही है ना निकालना हमारा। तो अगर हम 2 पे 3 के पावर क्यूब लिखेंगे तो 3 3 9 27 आता है ना। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ उसको 3 लिखना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ गुना 4, तो कितना आया, 4 3 12। हमारा आंसर क्या हो गया, 12। 12 है ऑप्शन में, हाँ है, सी। आई होप आप समझ गए। फिर से बता, देखिए क्या था, जो लिखा हुआ स्टार्टिंग में उसका पावर क्यूब करना, यानी 2 के पावर क्यूब 3, और जो नीचे आएगा 2 आएगा, उसको जो दिया हुआ रहेगा उससे गुना करेंगे तो ए वाली आ गया। उसी प्रकार 1 के पावर हम 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, कुछ भी लिखे, 1 ही होगा। तो 1 के पावर क्यूब लिखे, उसके बाद जो नीचे है 1 और उसके बाद जो दिया हुआ रहे 5 उससे गुना करना। उसी प्रकार 27 का निकालना, तो 3 के पावर क्यूब को 27 होता है, तो 3 नीचे वाला लिख करके और जो लिखा हुआ दिया हुआ है यहाँ पर उससे हमको गुना करना, तो कितना आ गया, 12 आ गया। चले आ गए, समझ में आ गई ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 42 बराबर PD, तो 13 बराबर क्या होगा, क्या होगा बताइए। देखिए 42 बराबर, अगर हम 4 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के लिखेंगे तो 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना, और 2 के स्क्वायर 4 होता है। और 16 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, P होता है मतलब, और अल्फ़ाबेट में, और D का होता है क्या, 4 होता है। यानी इसका होता है 16, इसका होता है क्या, 4, वही है ना। यानी कि क्या लिखा हुआ, इसका स्क्वायर का प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू स्क्वायर करके लिख दिया है, क्या है, स्क्वायर करके लिख दिया अल्फ़ाबेट में। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का क्या होता है, P होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 यानी 4, 4 का कितना हो गया, D। उसी प्रकार
अगर हम 1 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 होगा। 9 पर कौन सा होता है, आई होता है, 1 पर कौन सा होता है, ए होता है। ए आई है ऑप्शन में, हाँ है। हमारा कौन सा आंसर हो गया, बी हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते हैं कि किसका सब्सक्राइबर कितना ज़्यादा, उसी से पढ़ना, ऐसा नहीं। अगर आपको जिससे समझ में आ रहा है उसी से पढ़िए, ओके। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और भर भर कर सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि हम भी आगे बढ़ सके, अच्छा से पढ़ा मैंने आप लोग को समझा सके। तो क्या था, फिर से हम बताएं, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, उसी प्रकार 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, आज शुक्रवार है तो पिछले सोमवार की तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज की तारीख क्या है, मतलब आज की तारीख, आज का तारीख मतलब आज दिया हुआ है कि शुक्रवार है, तो पिछले मैंने आज का तारीख पूछ रहा है, यानी कि आज दिया हुआ है, ये क्या है, आज है। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। लेकिन क्या कर रहा है, पिछले सोमवार की तारीख 29 दिसंबर है, तो पिछले सोमवार के, शुक्र के बाद पहले कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार आएगा, यहाँ पर बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पतिवार के बाद पहले कौन सा आएगा, बुधवार आएगा। बुध से कौन सा आएगा, मंगल आएगा। मंगल से पहले कौन आएगा, सोमवार। यानी कि सोमवार को दिया हुआ है हमारा कि कौन सा तारीख है, 29 दिसंबर है। क्या है, 29 दिसंबर को क्या है, 29 दिसंबर 1975 है, को क्या है, सोमवार। तो 29 से हो गया 30, 30 से हो गया 31, 31 से हो गया 1, 1 से हो गया 2, यानी कि 30 को हो गया मंगल, 31 को हो गया बुध, 1 को हो गया बृहस्पति, तो 2 को हो गया शुक्रवार। यानी आज का तारीख कौन सा है, 2 जनवरी। लेकिन कौन सा हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, देखिए ध्यान दीजिए, 29 दिसंबर 1975, तो 31 यहाँ तक तो 1975 हो गया, ठीक है, ओके। 31 दिसंबर 1975 को बुधवार हो गया, लेकिन 1 जनवरी यहाँ पर क्या हो गया, 1 जनवरी हो गया, 1 जनवरी 1976 हो गया, यानी नया साल हो गया। यहाँ तक तो पिछला पुराना हमने 1975 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 1976 हो गया। तो आज का तारीख क्या है, आज का तारीख है 2 जनवरी 1976। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 2 जनवरी 1976। यानी नीचे से हम ऊपर गए तो हमारा आंसर आ गया 2 जनवरी 1976। क्या था, आज शुक्रवार है तो पिछले सोमवार की तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज की तारीख, यानी आज का दिन दिया हुआ, तारीख नहीं दिया और डेट नहीं दिया, लेकिन डेट दिया हुआ, डे का नाम क्या था, शुक्रवार। तो शुक्रवार से हम एक एक पीछे चले गए, तो बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम, तो सोमवार आ गया। सोमवार को दिया हुआ था 29 दिसंबर 1975, तो 29 से 30, 30 से 31, फिर 1, 1, 2, तो यानी आज हो गया 2 जनवरी 1976। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर भर के शेयर करिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा एक शब्द है जो कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा वाला क्वेश्चन को क्या करना है, एक एक शब्द को मिलाना है, अल्फ़ाबेट को, ए वाली यहाँ पर देखना और पूरे ऑप्शन में मिलाना है। अगर जिस भी ऑप्शन में अगर कोई भी शब्द नहीं मिले तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए स्टार्टिंग में ए से देखते हैं। तो देखिए ए तो है, यहाँ पर ई है, ई नहीं है, यानी कि हमारा आंसर ए ही हो गया। कौन सा हो गया, ए आंसर हो गया, ओके। समझ में आया, जो शब्द इसमें नहीं रहे अल्फ़ाबेट और वही शब्द इसमें दिया हुआ रहे तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। अब ज़रूरत भी नहीं है बाद वाले को देखने के लिए, क्योंकि हमारा आंसर तो फर्स्ट में ही मिल गया, तो सारा को चेक नहीं करना। अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिले तो बी चेक करना, बी में नहीं मिले तो सी चेक करना, सी में नहीं मिले तो डी चेक करना है, ओके। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है,
यदि $1 बराबर 9 है तथा $2 बराबर 9 है तो $1 बराबर क्या होगा? तो कोई बता सकते हैं क्या होगा, कैसे होगा? यदि हम क्या करना है, यदि हम क्या करना है इसको, देखिए, हाँ 1 सेकेंड, देखिए 4 में से 1 गया, 4 - 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 5 - 2 करेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? तो 9 आएगा। तो देखते हैं इसको करने पर, दोनों तो हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो तीसरा होता है कि नहीं होता है, ऑप्शन आता है कि नहीं। तो 7 - 1 बराबर 6, 6 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36। 36 है ऑप्शन में? हाँ है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप बिहार टीचर का भी 4.0 का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये वाली काम आएगा, तो वो भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं। ओके, और ये जितना भी बिहार का एग्ज़ाम हो सब में, अगर रीजनिंग जिसमें भी पूछता है सब में काम आएगा। तो आप लोग जितना भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करें। क्या है? डिक्शनरी का क्वेश्चन है। डिक्शनरी तो सबको पता होगा कि कैसे एडजस्ट करना है। पहले क्या आता है? ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है। तो ए वाली तो बताना ही नहीं है, ये सिर्फ बना लीजिए। तो क्या होगा? पहले होगा ई, होगा ना, REAM यानी 2 आएगा। उसके बाद आई होगा, आर तो सब में सेम है। उसके बाद दूसरा वाला देखना, ई देखना, आई देखना, ओ देखना, यू देखना। तो पहले तो ई आएगा, ठीक है, 2 में। 1 में आई आएगा, ओके, फिर ओ आएगा, ओके, फिर यू आएगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कर रहा है? फिर से फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। हम बहुत बार बता चुके हैं फिगर वाले क्वेश्चन कि पहले तो आप क्या देखना है? बड़ा छोटा देखना कि किधर से चल रहा है। यदि इधर से चल रहा है, रो से चल रहा है, या कॉलम से चल रहा है, वो पकड़ा जाएगा तो आपको मैंने आंसर आने में तुरंत हो जाएगा, 1 सेकेंड में आ जाएगा। तो पहले तो वो हमको देखना है। क्या देखना है? देखिए इसमें ए वाली छोटा, ए वाली छोटा है, लास्ट वाली बड़ा है। इसमें भी ए वाली छोटा है, ए वाली छोटा है, ए वाली बड़ा है। तो हो ना हो इसका भी यहाँ पर बड़ा ही आएगा, यानी हमारा कैसे सीरीज चलेगा? ऊपर से नीचे चलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो पता चल गया। तो आपका तो 90% बन गया। आप 10% आपका काम है कि आप अपना माइंड कितना लगा रहे हैं। तो देखिए यदि हम ये दोनों को आपस में हम गुना करेंगे, 8 × 7 तो आ सकते 56 आता है। 56 आता है ना? आता है ना? अच्छा 56। तो इसको उलट दीजिए। देखिए इधर ए वाली इधर, ए वाली इधर, 6 इधर, 5 इधर, आ गया ना वही? आ गया ना वही? क्या आया ना? उसी प्रकार 9 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आता है? आप बोलिएगा क्या हमसे पूछ रहे हैं मैम, आपको नहीं आता? ऐसा बात नहीं है। 9 × 8 = 72। 9 से अगर हम गुना करेंगे 8 को तो 9 × 8 क्या आता है? 72 आता है, 72 आता है। अगर हम इसको उल्टा कर दिए, इसको 2 इधर लिख दिया, 7 इधर लिख दिया, वही है ना 27। क्या करना है? इस दोनों को गुना करने पर कितना है? 9 × 8 = 72। 72 को उल्टा लिख देना है, 2 इधर तो 7 इधर, हो गया। उसी प्रकार 8 को गुना कीजिए 4 से, क्या 8 से गुना हो जाएगा ना आपको? तो 8 × 4 = 32 आता है। कितना आता है? 8 को हम गुना करेंगे 4 से तो कितना आया? 32 आया। 32 को उलटने पर कितना आएगा? कौन बता सकते हैं? 2 और 3 आता है। कितना आता है? 2 और 3 उलटने पर 2 पहले आएगा, 3 आएगा, 2 3 यानी 23। 23 है ऑप्शन में? हाँ है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। आई होप आप समझ गए। फिर से बताएं क्या था? दोनों जो छोटा है उसको आपस में गुना करिए, और जो गुना करने पर जो आंसर आया उसको उलट दीजिए, वही नीचे में लिखा हुआ। उसी प्रकार इसको गुना कीजिए
गुना करने पर उलट दीजिए, उसी पर के इसको गुना करके उलट दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 11 है, 24 है, 39 है, यानी फिर से आपका सीरीज वाली क्वेश्चन। तो सीरीज वाली क्वेश्चन में तो पहले तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस से नहीं बनेगा तो फिर उसका गुना करिए, गुना में नहीं बनता तो स्क्वायर करिए, स्क्वायर में नहीं होता है तो क्यूब करिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा, कभी कभी उलट भी देता है, ठीक है। एक का स्क्वायर भी दूसरा बैठा हुआ रहता है, इस टाइप से भी रहता है। मैंने हर टाइप से आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि हर टाइप से आप सोच सकते हैं, क्वेश्चन देखते के साथ आपको आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था, 1 का स्क्वायर कितना आता है, जो पहले लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, सेकेंड वाले आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 ही आता है ना, कि ज़्यादा आता है, कौन बता सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है, वही है लिखा हुआ। पहला का स्क्वायर लिखा हुआ तो देखिए 1 2 3 क्या हो रहा, 1 2 3, यानी यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। अब 4 के देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 416। कितना हो गया, 416, यानी पहला जो लिखा हुआ रहेगा उसी का स्क्वायर रहेगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग सपोर्ट करिए, घर में पढ़ा रहे हैं हम। कितना आ गया, 416 आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़िए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से फिगर वाला आ गया। तो फिगर वाला में सबसे पहले क्या देखना है, हम क्या बताएं आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने किधर से सीरीज चलेगा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 है, 14 लास्ट में बड़ा, यानी हमारा सीरीज इधर से चलेगा। ओके, इधर से चले, एक चीज़ तो पता चल गया। अब आया कैसे, इसको क्या किया कि 224 आया, इसको क्या किया कि 330 आया, तो वही चीज़ इसको करने पर यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले तो हमको इसको देखना है कि आया कैसे, तो वो देखने के लिए पहले यहाँ पर चलिए देखिए। अगर हम 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 गुना 14 करेंगे तो 14 8 बड़ी टोटल्स, यानी 112 आएगा। 112 को, हाँ 112 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आया ना 224, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है ना। उसी प्रकार यदि हम 15 को और 11 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए नहीं आ रहा तो यहाँ से लिख दीजिए, तिरछा 15, यहाँ से 5 1 6 1, 165 आया। 165 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 के 0 बचे, कि छोटे 12 13 3 बचे, 1 2 1 3, यानी 330 आया ना, 330 वही चीज़ है ना। तो अब तो आया क्या, अब आंसर आपको सामने है, देखिए इसको अगर कर दीजिए, 12 को कर दीजिए 9 से गुना, तो 12 टोटल से, यानी 108 ही होता है ना, कितना होता है 108 गुना 2, तो 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6 बचे 1 और 2, यानी कि 216 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप आप समझ गए, आगे बढ़िए। फिर से बता दे क्या था, दोनों को गुना करके 2 से फिर से गुना करना, मैंने दुगुना कर देना, ठीक है। आ गया, देखिए 12 नंबर क्या है, फिर से सीरीज का क्वेश्चन। तो सीरीज का क्वेश्चन आया कैसे, तो देखिए एक चीज़ तो देखने में बन रहा है आपको कि एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, एक बार बड़ा एक बार मैंने एक बार छोटा है एक बार बड़ा, एक बार छोटा एक बार बड़ा एक बार छोटा है, यानी हो ना हो क्या है, अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक बार एगो तो बहुत बड़ा है 45 है, उसके हिसाब से 99 तो 45 बहुत छोटा है, 99 के हिसाब से उसी प्रकार 62 भी छोटा। तो हम अगर अल्टरनेट सीरीज चलाएंगे 45 से 62 तो कितना है, 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7 और 1 यानी 17।
उसी प्रकार 62 से 81 जाएंगे तो कितना आया, यहाँ पर निकालना है। तो 62 से 81 जाएंगे तो 11 में से 2 गया कितना, 9, और यहाँ पर 1 आया यानी 19। तो ए वाली सीरीज तो आगे चल गया यानी यहाँ पर खोज रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 112 में 99 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 ही आ रहा है ना, 13 कितना आ रहा है, 12 में से 9 गया 10, 11, 12 यानी 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आया। उसी प्रकार अगर हम इसको यहाँ से करना, देखिए 17 2 19 यानी 13 2 15 यानी इसमें कितना ऐड होगा, 15 ऐड होगा। 112 में कितना ऐड होगा, 15 होगा। 2 ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, यहाँ पर 19 हो रहा है, यहाँ पर 21 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर से 13 ऐड हो रहा है इसमें, तो 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15। 15 किस में ऐड होगा, 112 में 15 ऐड होगा। तो 5 2 7 की 7, 1 1 2 आए 1, 127 है ऑप्शन में, हाँ है। क्या फिर से बता दे क्या था, देखिए क्या था, 45 99 62 112 81 दिया हुआ यानी यहाँ पर ले आया हुआ। तो हमें क्या कैसे पता चला कि अल्टरनेट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है। तो हो न हो क्या है, ये अल्टरनेट सीरीज दिया हुआ, क्योंकि छोटा बड़ा मिला करके दिया हुआ। तो हम अल्टरनेट सीरीज चलाए तो पहले इसको हम चलाए, 45 से 62 ले गए तो 17 का डिफरेंस था, 62 से 81 ले गए तो 19 का डिफरेंस, यानी 2 का फिर से डिफरेंस है, डबल हो रहा है, डबल चल रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ ए वाली तो आगे बढ़ गया, लेकिन हमारा आंसर कहाँ था, यहीं पर खोज रहा था, तो हमें फिर इस ए वाली सीरीज चलाना था। तो 99 से 112 गया था 13 का डिफरेंट, और 112 से यहाँ जाएगा तो कितना का डिफरेंस, यहाँ पर 13 हो रहा था, यहाँ पर 2 बढ़ेगा 15। 15 किस में ऐड होगा, 112 में। 112 में हम 15 ऐड करें तो 127 आ गया। ओके, आई होप आप समझ गए, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है, एनालॉगी करते हैं, क्वेश्चन है 185 अनुपात 199 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने ऑप्शन में ढूंढना है। तो पहले तो हमको ये वाली पता करना है कि आया कैसे। 185 को क्या किया कि 199 आया। तो देखिए अगर हम 185 दिया हुआ है, 185 प्लस कितना ऐड करना है 199 में कि 199 आए। तो सबसे पहले तो देखिए इसको काउंट करिए, 185 को तोड़ के काउंट करिए, 1 + 8 + 5 तो कितना है, 8 5 8 1 9 9 5 14 यानी 14 ऐड करेंगे 185 में। 185 में ऐड करेंगे तो 5 4 9 8 1 9 1 यानी 199। क्या समझ में आया, क्या करना था। देखिए जो दिया हुआ पहले तो उसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको तोड़ के काउंट करिए, 1 + 8 + 5 तो टोटल कितना हो गया, 14 यानी 14 हो गया। और 14 को काउंट करना है कितना में, 185 में, तो 199 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमको ऑप्शन में भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए 174 में अगर हम ऐड करेंगे इसको, किसको, इसको 7 1 8 8 4 12 12 को अगर ऐड किए तो कितना आएगा, 4 2 6 यानी 6, लास्ट में 6 आ रहा है। तो पूरा हमको इसको काउंट ही नहीं करना, क्योंकि इसमें तो लास्ट में 2 आ रहा है, 6 आएगा ही नहीं, तो इसको काउंट करने से क्या फ़ायदा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसको काउंट ही नहीं करिए, यानी ये वाले आपका आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 139 को इसमें काउंट करिए, 9 1 10 3 13 13 को ऐड करिए। 13 को ऐड करने पर 9 3 12 के 2 बकिया 1 3 1 4 1 5 1 यानी 152, वही आया ना 152, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। आई होप आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़े, फिर से समझा दे। क्या था, जितना दिया हुआ 185 तो हमें लिख देना, उसके बाद क्या ऐड करना है, इसको तोड़ के ऐड करना है, उसके बाद वही वाला आ जाएगा। उसी प्रकार हमको ऑप्शन में ढूंढना, तो ऑप्शन में हमारा बी नंबर सेटिस्फाई हुआ, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
शब्द ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं जो शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में है। तो क्या करना है मुझे, पहले तो इसको लिख लीजिए आप, TRIANGLE, और फिर इसको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। प्लेस वैल्यू है ना याद है, अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आपको ना ये वाली क्वेश्चन 1 सेकेंड में बन जाएगा, नहीं तो फिर इसको यहाँ से पढ़ना TUVWXYZ ऐसे करके पढ़ना है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें बहुत कम समय लगेगा। तो क्या है देखिए, T का कितना होता है 20 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, इसका 1 होता है, 14 होता है, 7 होता है, 12 होता है, 5 होता है ना, है ना, सबको याद। उसके बाद क्या करना है, एक बार तो इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और सामने सामने अगर मैचिंग कर गया तो उतना आपका शब्द जोड़ा बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो पहले क्या होता है 1 होता है, 1 के बाद कौन सा आएगा 5 आएगा ना 5, उसके बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा। उसके बाद इसमें कोई मैचिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना, कोई है मैचिंग, सामने सामने है नहीं है ना, तो फिर क्या कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले तो 20 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर क्या आएगा 14 आएगा, 14 आएगा ना, हाँ, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, यही आएगा ना, ठीक है ना, ठीक लिखे है ना। अब देखिए सामने सामने इससे मैचिंग करिए, इससे और इससे, तो एक तो ए हो गया और एक ए हो गया, और है कोई, हाँ 7 है, देखिए यहाँ पर 7 है, और है कोई, नहीं है ना, नहीं है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 3 हो गया, यानी 3 गो जोड़ा बनेगा। क्या है, सब ट्रायंगल में अक्षरों कैसे जोड़े कितने हैं जो सब के उनके बीच उतने ही अक्षर है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 3 हो गया, यानी C नंबर आंसर। आई होप आप समझ गए, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, और न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। अच्छा लग रहा है ना, ऐसा आपको कोई किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा जिस तरह से हम आज बताए हैं। इसमें अगर इधर से भी पढ़ना होता है, इधर से भी पढ़ना, उसमें काफ़ी समय लगता है। अगर इस टाइप से आप बनाइएगा ना तो 2 सेकेंड में बन जाएगा। तो आई होप आप समझ गएगा, तो आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन 2-3 एक सेट में हम लेके चले आए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 52 है, फिर 77 है, तो कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो किया वही रूल यहाँ पर फॉलो करेगा, यानी वो वाले ऑप्शन में ढूंढना है मुझे। तो देखिए इस टाइप से आप सोच सकते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 52 को हम लिख सकते हैं, 52 को 5 का स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ओके 25 होता है, और वही 52 हम लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। तो 5 2 7 और 5 2 7 वही है ना 77, यानी 77 वही है ना। उसी प्रकार हमको ऑप्शन में भी ढूंढना है। तो देखिए इसको देखना है, 2 के स्क्वायर 23 को देखना है, तो 23 को हम देखना है। 2 के पहले तो स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और फिर क्या लिखना है 23 लिखना है, यानी 23 में 4 को ऐड करना है, तो 4 3 7 और 2 यानी 27 है, लेकिन है यहाँ पर 28, यानी ये वाली हमारा आंसर नहीं होगी। तो कौन सा होगा, बी नंबर चेक करते। बी नंबर में क्या है 67 है। 67 को 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में क्या लिखना है 67 को ऐड करना है, तो 6 दूनी 12 13 3 बचा 1 छोटी 9 1 10 103 है ना, 103 वही है ना, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया बी हो गया। आई होप आप समझ गए क्या था।
जितना लिखा हुआ उसका पहला डिजिट को स्क्वायर करके जितना दिया हुआ उसी में ऐड करने के बाद ए वाली आ जाता है। उसी पर का हम पहले ए को चेक किया तो ए वाली हम नहीं आया, बी को चेक किया तो बी का आंसर आ गया। तो हमें आगे चेक नहीं करना है क्योंकि बी में तो आंसर आ ही गया, तो सी और डी को चेक करना क्या है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। ओके, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए भर भर के और सपोर्ट करिए। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।